गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विशेष स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल में आप सबों को मेरे ओर से जोहार। आज मैं आप लोग को शॉर्ट हैंड अशुलिपि जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड जो बोलते हैं, स्टेनोग्राफर जो बोलते हैं, वो हम आप लोग को सिखाएंगे। और ये पहला चैप्टर है जो हम लोग वर्णमाला से शुरू करेंगे। स्टेनोग्राफर में ये जो रेखा है इसको हम लोग आड़े रेखा बोलते हैं, और आड़े रेखा से ऊपर जो होता है इसको आड़े रेखा ऊपर, और ये आड़े रेखा नीचे हम लोग बोलते हैं। अशुलिपि में हम लोग जैसे बोलते हैं उसी हिसाब से अपना हाथ चलाते हैं। जैसे इसमें हम लोग अगर हल्का बोलेंगे तो हल्का लिखना पड़ता है, और थोड़ा जोर से अगर हम लोग बोलेंगे तो उसको गाढ़ा करना पड़ता है। उसी तरह से ये हम लोग करेंगे। जैसे क एक सीधे रेखा पर खींचता है, उस सरल रेखा पर खींचता है, जिसे हम लोग क को ऐसे क बोलते हैं। ख को इसी क जैसा ही लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग काट देते हैं तो उसको ख बन जाता है। ग थोड़ा सा हम लोग जोर से बोलते हैं थोड़ा, इसलिए इसको गाढ़ा करके लिखते हैं और दबा करके लिखते हैं। घ को फिर गाढ़ा करके बीच में काट देते हैं। अंगा ना का उच्चारण होता है, इसलिए इसको ना की तरह ही लिखते हैं। च 60 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम लोग च को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। छ को सेम ही लिखेंगे, इसमें खाली बीच में थोड़ा सा काट देते हैं। ज को गाढ़ा करते हैं और झ को वैसे ही लिखते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, गाढ़ा करके बीच में काट देते हैं तो झ बन जाता है। उसी तरह यहाँ ना का उच्चारण होता है, इसलिए इसको ना ही लिखते हैं। ट सीधा 90 डिग्री की कोण पे बनता है, इसको हम लोग ट बोलते हैं। ठ को ऐसे ही 90 डिग्री पे कोण बनेगा, फिर इसमें बीच में हम लोग काट देते हैं, वो ठ हो जाता है। ड इसी को ही हम लोग गाढ़ा कर देते हैं, और गाढ़ा करने से ये ड बन जाता है, और ढ में थोड़ा सा हम लोग गाढ़ा करके बीच में काट देते हैं तो ढ बन जाता है। मूर्धन्य ना का उच्चारण होता है, इसलिए ना ही लिखते हैं। उसी तरह त को हम लोग दोनों तरफ से लिखते हैं। इसको ऐसे घुमाते, ये इधर से भी हम लोग त बोल सकते हैं, ये वाला भी त है, ये भी त है। हम लोग शॉर्ट हैंड में इसको दोनों तरफ से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग को सुविधा मिलेगा वैसे ही इसको आगे चलकर इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम लोग दोनों तरफ से लिखते हैं। थ को उसी तरह ही बीच में काट देते हैं। द को थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। ध को गाढ़ा करके बीच में काट देते हैं तो ध बन जाता है। ना का उच्चारण होता है, वो ना ऐसे लिखा जाता है, और सुविधा अनुसार इसको माँ की तरह ई करके बीच में काट देते हैं तो ना हो जाता है। प 120 डिग्री पे प बनता है। फ
वैसे ही रेखा खींचते हैं, फिर उसमें काट देते हैं तो फ बन जाता है। ब गढ़ा कर देते हैं तो हो जाता है। और भ उसी गढ़ा रेखा खींच करके गढ़ा कर देते हैं तो भ बन जाता है। माँ में माँ का रेखा खींचते हैं, इससे माँ हो जाता है। अगर इसको हम लोग ना में और बीच में काट देते हैं तो ये भी माँ बन जाता है। यह ऐसे बनता है। र दो तरह से बनता है, एक नीचे से ऊपर भी हम लोग लेके जाते हैं, र होता है, और नहीं तो ऊपर से नीचे की तरफ और बीच में काट देते हैं इस तरह का, तो र बन जाता है। ल दोनों तरफ से होता है, नीचे से ऊपर भी लेके जाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ सेम टू सेम वैसे ही करते हैं, ये ल बन जाता है। वह ऐसे बनता है। तालिवर्ष मूर्धन्य दंते स, वो स का उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम लोग स, इसको भी हम लोग दो तरफ से लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिखते हैं और एक ऐसे भी लिखते हैं। मतलब हम लोग स को दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे। हाँ, भी दो तरफ से हम लोग लिख सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ एक ऊपर से, एक नीचे से ऊपर हम लोग कर सकते हैं और एक ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। अड़ा भी दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एक तो सीधा खींच के फिर यहाँ लाइन लगाते हैं तो अड़ा हो जाता है, और उसी चीज़ को फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे काट देते हैं तो वो भी अड़ा हो जाता है। और थोड़ा सा हम यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिए हैं, वो यहाँ जो हम लिखे हैं रा में ऐसे होगा, इसमें काट नहीं होगा, थोड़ा सा वहाँ सुधार दीजिएगा। हाँ, अढ़ा में हम लोग दो तरफ से लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग अढ़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे दिन हम लोग दूसरे अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।